आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसने तहलका मचा रखा है और खुलते ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है और साथ में पहले वो बंद होने वाला था 29 जून को, अब बंद हो रहा है 28 जून को। जी हां, और साथ में हम बात करेंगे आपका फेवरेट शेयर, वो अब होने वाला है डी लिस्ट। तो अगर आपकी पोजीशन है तो आपको क्या करना है ये भी जान लेना है। और तीसरा एक है सरप्राइजिंग शेयर, उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो 3 न्यूज आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग लगातार कह रहे थे सर आप आईपीओ की वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो एक्चुअली आप लोगों के लिए हमने, जैसा कि पता है कि फिनोविंग्स एकेडमी लॉन्च कर दी है, जिसकी वेबसाइट आपके स्क्रीन पर दिख रही है। फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ यहां पर दिखता है अगर आप जाओगे तो, जहां से आप फंडामेंटल और टेक्निकल तो सीख ही सकते हो, म्यूचुअल फंड की दुनिया हो, इन्वेस्टमेंट की दुनिया हो, सब कुछ आप सीख सकते हो। यहां पर नया सेक्शन हमने आईपीओ का लाया है और जितनी भी आईपीओ लॉन्च हो रही है सब कुछ यहां पर आपको दिख रही है। उसी में आइडिया फोर्ज की भी, आप आईपीओ में जाओगे तो आइडिया फोर्ज पढ़ोगे, पूरा सीखने को मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देखिएगा। अभी हम करते हैं इसकी एनालिसिस शुरू, बट आई विल रिक्वेस्ट एक बार जरूर जाएं वेबसाइट पर, आपको बहुत प्यार आने वाला है। बहुत मेहनत की है हमारी टीम ने इस बेहतरीन सेक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए, तो फीडबैक भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले आईपीओ से शुरू करते हैं, फिर कौन शेयर बंद हो रहा है उस पे जाएंगे। तो 2025 तक पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज $54 बिलियन का होने वाला है। जी हां, इंडिया की बात करें तो 2025 तक इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज $4.2 बिलियन तक हो सकता है और 2023 तक $23 बिलियन तक होने वाला है। अब इस इंडस्ट्री का आईपीओ, जैसा कि मैंने बताया, आइडिया फोर्ज आ ही चुका है और सुपर सक्सेसफुल हो चुका है। यह कंपनी 2007 में शुरू हुई थी, लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और जैसा कि ये जो डेट चेंज हुआ है, 29 जून को जो बंद होने वाला था वो 28 हुआ, क्योंकि एक्सचेंज की छुट्टी चेंज हो गई, इसीलिए बकरीद के कारण। ठीक है, तो कुछ लोग बिजनेस को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल को, तो हम सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और 1 बाय 1 सब सीखने समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आईपीओ इससे पहले भी आया था, काफी लोग बहुत सारे आईपीओ में फंसे हैं। तो मैं कहूंगा प्लीज मार्केट के ताम झाम को मत देखकर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये जब आईपीओ आते हैं ना, बड़े ही ढोल धमाके के साथ आते हैं, बाराती के साथ आते हैं, और जो नए इन्वेस्टर हैं वो नहीं समझते हैं और अटक जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब। राइट, तो इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जाना जाता है कॉस्ट इफेक्टिव, यूजर फ्रेंडली ड्रोन बनाने के लिए। और इनका मेन फोकस होता है टॉप क्वालिटी का सर्विलांस मैपिंग इक्विपमेंट ड्रोन बनाने का। मतलब ऐसा ड्रोन जिससे सर्विलांस, मतलब किसी पर नजर रखा जा सके, यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए रोड है, ब्रिज है, रेलवे ट्रैक की मैपिंग है। राइट, और इनके बनाए हुए ड्रोन का यूज कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, डिफेंस, माइनिंग में होता है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 50% का मार्केट शेयर इनके हाथ में है। जी हां, दिसंबर 2022 में ग्लोबली 7th रैंकिंग मिला था आइडिया फोर्ज को डुअल यूज ड्रोन बनाने के लिए। मतलब ऐसा ड्रोन बनाने के लिए 7th रैंकिंग मिला है जिसका यूज नॉर्मल इंसान भी कर सकता है और मिलिट्री वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह कंपनी 2 की सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराता है। पहला है ब्लू फायर लाइव और दूसरा है ब्लू फायर टच। ब्लू फायर लाइव का यूज होता है ड्रोन के थ्रू लाइव स्ट्रीम करने के लिए और ब्लू फायर टच का यूज होता है मैपिंग और सर्विलांस के लिए। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नवी मुंबई में है, सारा प्रोडक्ट वहीं बनता है। तो ये हो गया बिजनेस जो अभी तक अच्छा दिख रहा है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पर। तो 2021 तक लॉस था, 2022-23 में प्रॉफिटेबल रहे। 2021 में नेट लॉस था 14 करोड़ का, 2022 में नेट प्रॉफिट हुआ 44 करोड़ का, 2023 में नेट प्रॉफिट हुआ 31.99 करोड़ का। मतलब कंपनी प्रॉफिट में है तो है, मगर एनुअल बेसिस पर नेट प्रॉफिट 27% डाउन हुआ है। ध्यान से डाउन हुआ है, इसी को बोलते हैं हर चीज को सुनना समझना, सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्ट नहीं करना। इसके बाद कंपनी के बोरोइंग देखते हैं, क्योंकि आईपीओ फंड का यूज कंपनी जो इनका डेट रीपेमेंट है उसमें करने वाली है। 2021 में बोरोइंग थी 50.57 करोड़ की, 2022 में बोरोइंग थी 5.68 करोड़ की और 2023 में बोरोइंग बढ़कर हो गई 86.50 करोड़ की। मतलब बोरोइंग यानी कर्ज बहुत तेजी से बढ़ा है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है तो हमें इनका ऑर्डर बुक देखना पड़ेगा। तो 2021 में कंपनी का ऑर्डर बुक था 1363.96 मिलियन
2022 में ऑर्डर बुक था 3108.75 मिलियन, 2023 में ऑर्डर बुक है 1922.72 मिलियन। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक में 38% का फॉल हुआ है, भूलिएगा मत। 2021 में कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक का 94.19% ऑर्डर गवर्नमेंट कंपनी का था। 2022 में 98.28% गवर्नमेंट कंपनी का था। 2023 में 96.32% ऑर्डर गवर्नमेंट कंपनी का था। यानी ये गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है, गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर घट गया तो यहां इनकी तो लंका लग जाएगी। राइट है, एग्री करते हो? बहुत सिंपल आसान भाषा में। तो की रेशियो देखें तो 2021 में आरओई था -22.88%, 2022 में आरओई था 39.46% और 2023 में आरओई 13.11%। सब खेल आपके सामने है। 2021 में आरओसी था -15.18%, 2022 में आरओसी था 49.63% और 2023 में है 12.51%। कंपनी का फंडामेंटल रिटर्न रेशियो दोनों डाउन दिख रहा है, राइट? यानी जब चीजें बढ़ी तो सब सही, गिरी तो डाउन। यही है इसका रिस्क फैक्टर। न्यू एज इंडस्ट्री में न्यू कंपनी है तो रिस्क एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यह भी मानना पड़ेगा। इस बात से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते और शायद यही वजह है कि इतना रिस्क होने के बाद भी आइडिया फोर्ज में बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही रीजन है कि खुलते ही बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। यहां पर एंकर बुक सुन लीजिए क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। तो आइडिया जो फोर्ज है उनके एंकर बुक के अनुसार आईपीओ से पहले आइडिया फोर्ज में ग्लोबल फंड हाउस, पाइन ब्रीज ग्लोबल फंड, नोमुरा फंड्स, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पीएलसी, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स फंड और कार्बीजेंट पोर्टफोलियो। इनके अलावा इंडिया की बात करें तो टाटा एआईए जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, क्वांट म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने इन्वेस्ट किया। यानी नाम तो इतने दिग्गज हैं कि भैया मुंह से पानी आ जाए कि हम भी ना छोड़ें। लेकिन इनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, हमारी अलग। यही है सबसे बड़ा खेल जिस पर हम लास्ट में फोकस करेंगे। और ये सभी फंड हाउस एंकर इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट किए हैं। आम लोगों के लिए आईपीओ ओपन होने से पहले बिग प्लेयर इंस्टीट्यूशनल को यानी इन्वेस्टर को शेयर सेल किया जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंकर इन्वेस्टर। और जिस बुक में इन इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है उस बुक को एंकर बुक कहते हैं। तो उम्मीद है यहां तक क्लियर होगी। अब टाइम है वैल्यूएशन देखने का। अभी लिस्टेड नहीं है तो पी देखना पड़ेगा। आइडिया फोर्ज का 2023 का ईपीएस है 8.12, आईपीओ का इश्यू प्राइस है 638 से 672। तो यहां हम लोग 672 लेके चलते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो पी रेशियो हुआ वो क्या हुआ? 82.75। ड्रोन कंपनी में इन्वॉल्व है तो यहां पर हमें इनके कॉम्पिटिटर को देखना पड़ेगा। तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बता रहा हूं। आप लोगों के लिए हम 2 शेयर पर काम कर रहे थे कि कौन अच्छी कंपनी है जिसपे हम ड्रोन के बारे में बनाएंगे, क्योंकि ड्रोन के बारे में बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है जो बहुत तरीके से फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। तो हम वर्क कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे कि उसकी हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम वो वीडियो को ज़रूर आपके लिए बनाएंगे, क्योंकि अभी वर्किंग चालू है। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट हमने पढ़ाई किया। उसमें एचएएल और पारस डिफेंस ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनकी सब्सिडरी इसमें बहुत अच्छा इन्वॉल्व है। ध्यान से, और सब्सिडरी इन्वॉल्व है यानी उसका पैसा कहाँ जाएगा? पेरेंट कंपनी को जाएगा। तो वहां पर जब एचएएल का पी हम देखते हैं तो 21.1 है और पारस डिफेंस का पी क्या है? 67.4। तो यानी अगर उस एंगल से देखें तो ओवर प्राइस्ड दिख रहा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है, बट इन दोनों कंपनी को ही हमने क्यों लिया उसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, उस पर हम वर्क कर रहे थे। तो आप बताइएगा। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं तो 80% है, मतलब 672 पर जब प्राइस है तो 1200 रुपए के आसपास का दिख रहा है। यानी अगर इस प्राइस में लिस्ट हुआ तो और भी ओवर प्राइस्ड हो जाएगा। तो फंडामेंटल वीक, कंपनी ओवर प्राइस्ड, जीएमपी लगभग डबल। अब मैं आपसे यहां पर एक चीज बताता हूं कि आपने जो आईपीओ की बारात पिछले कुछ साल में देखी, जहां पे ओवर प्राइस्ड कंपनियां आती हैं, वो क्या करती हैं? अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए नीचे आती हैं यानी लिस्टिंग गेन तो मिलता है, बट क्या वो अपने वैल्यूएशन को एडजस्ट करने नीचे आती हैं या नहीं आती हैं? ये आपको सोच के जल्दी से कमेंट में बताना है, क्योंकि यही है सारा गेम। क्योंकि पारस डिफेंस भी जिनको याद होगा, क्योंकि मैंने पारस डिफेंस का इसलिए नाम लिया क्योंकि जब ये कंपनी आई थी अपने आप में इकलौती लिस्टेड कंपनी ऐसी थी जिस जॉनर में काम कर रही थी उसमें कोई दूसरी कंपनी नहीं थी। बहुत भयंकर जीएमपी था, बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन मिला, बट उसके बाद कहानी क्या हुई ये सब जानते हैं। ठीक है, पेटीएम, जोमेटो, नाइका, ऐसी कई अनगिनत कंपनियों की लंबी लिस्ट है जो बाद में, हैप्पीएस्ट माइंड को ले लो आप,
चलो बहुत दिग्गज कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी, तो बाद में वैल्यूएशन एडजस्ट करने का आते हैं। तो ये एक बड़ी सिंपल सी कहानी कि लिस्टिंग गेन पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या हुआ कि एक एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई 700 रुपए का माल है, 1200 रुपए हो गया, हम अपने स्टॉप लॉस को 1100 कर लेंगे कि भैया 1100 के नीचे जाएगा तो हम लॉस बुक करके निकल जाएंगे। तो लॉस बुक करने का क्या सेंस हुआ कि 700 का माल हमने 1100 यानी 400 रुपए का गेन लिया। और सोचो 1200 से 1300 1400 चलता गया तो हम 1100 का स्टॉप लॉस 1200 कर लेंगे, फिर 1400 चला गया तो स्टॉप लॉस 1300 कर लेंगे, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, जो मुझे लगता है सबसे सिंपल तरीका है। तो उम्मीद करता हूं अप्लाई करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से मोटा मुनाफा कमाना है वो मैंने बता दिया। बाकी वेबसाइट मैंने आपको दिखाई है कि किस तरीके से आपके सामने है। किसी भी आईपीओ के लिए आप जरूर जाएं, लोगों के साथ शेयर करें, प्यार दें। और अब बात करते हैं हम दूसरे शेयर के बारे में, जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि भैया वो हो रहा है डी लिस्ट। अब आपका प्यारा शेयर भी है, ये हमारा YouTube का मेंबरशिप है। थैंक यू दिल से प्यार देने के लिए। जहां पर किस तरीके से अपार इंडिया हो, एंजल वन हो, टीटागढ़ हो या फोर्स मोटर हो, 1740 से 2540 तक चला गया। यहां पे ज्वाइन बटन से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत ही बेहतरीन चीजें यहां पे लर्निंग और अर्निंग की डालते हैं। जब यहां से ज्वाइन बटन करते हैं तब ये मेंबरशिप का सेक्शन एक्टिव हो जाता है और उसकी वीडियो की भी प्ले लिस्ट बनी हुई है और इस तरीके से बेहतरीन चीजें मिलती हैं। आप यहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और फायदा ले सकते हो। तो 13 जुलाई को डीलिस्ट होने जा रहा है एक शेयर। नाम क्या है गेस कर लीजिए कमेंट में। बहुत ही एक, मैं तो कहूंगा एंड ऑफ एन एरा की बात आती है, एक ऐसी लेगेसी की बात आती है जिसको पुराने इन्वेस्टर कभी नहीं भूलेंगे। हम बात कर रहे हैं HDFC की, क्योंकि आज ऑफिशियल डेट आ चुकी है। HDFC और HDFC बैंक का मर्जर 1 जुलाई 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा। 30 जून को मार्केट बंद होने के बाद दोनों कंपनियों की बोर्ड की अलग अलग मीटिंग होगी। और आप सबको पता है HDFC और HDFC बैंक को लगातार हम कवर कर रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा रिटर्न कमाना तो इस शेयर को बिल्कुल मत छोड़िएगा। काफ़ी थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है और अगर आपको बाकी कहानी है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। कहानी ये है कि HDFC शेयर की डीलिस्ट 13 जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगी, यानी अब ट्रेड नहीं होगा। और फिर दोनों मिलकर 17 जुलाई से HDFC और HDFC बैंक का जो मर्जर होगा तो 17 जुलाई से ट्रेड होंगे। ये 4 अप्रैल 2022 को मर्जर की घोषणा हुई थी। मर्जर के जरिए HDFC को HDFC बैंक में 41% की हिस्सेदारी मिलेगी। और मर्जर का मकसद क्या है? HDFC बैंक की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज में हाउसिंग लोन उपलब्ध कराना। क्योंकि मैंने वो पुरानी वीडियो में बहुत सारे पॉइंट आपको बताए थे, उस पॉइंट में एक पॉइंट आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूँ। HDFC लोन जो बांटती है ना जितने कस्टमर को, उसमें से 70% कस्टमर के पास HDFC बैंक के खाते भी नहीं है। आप इसी से समझ लो कि कितना बड़ा बिजनेस मिलने वाला है HDFC बैंक को। जब बैंक को खाते मिलेंगे तो क्रेडिट कार्ड मिलेगा, न जाने कितने प्रोडक्ट हैं आज के डेट में HDFC के पास जो किसी दूसरे बैंक के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा समंदर ओपन होने वाला है। तो इस तरीके से कहानी ये है कि जब ये मर्जर हो जाएगा तो इन्वेस्टर को HDFC के 25 शेयर के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलने वाले हैं। 25 शेयर के बदले 42 शेयर, यानी अगर आपके पास HDFC के 10 शेयर हैं तो मर्जर के तहत आपको कितने मिलेंगे? 17 शेयर के अप्रॉक्स मिलेंगे, 17 शेयर के अप्रॉक्स मिलेंगे। और उसके बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। पहली कंपनी कौन? रिलायंस, राइट। HDFC बैंक का मार्केट कैप है 9.27 लाख करोड़ और HDFC का मार्केट कैप है 5.11 लाख करोड़। और ये हो जाएगा दोनों मिलकर 14.38 लाख करोड़। TCS का कितना है? 11.69 लाख करोड़। रिलायंस का कितना है? 16.88 लाख करोड़, राइट। अब HDFC क्या है? लोन उपलब्ध कराती है। HDFC बैंक में बैंक से रिलेटेड काम होते हैं। तो मर्जर क्यों हुआ? तो सरकारी बैंक और न्यू एज जो फिनटेक आ रहा है उनसे कंपटीशन करने के लिए मर्जर की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब ये मर्जर हो जाएगा तो सिंगल यूनिट की बैलेंस शीट बड़ी होगी, डिसीजन पावर बहुत होगा। क्योंकि मैं जितना HDFC बैंक को करीब से जानता हूं, करीब वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत पुराना कस्टमर हूं HDFC बैंक का, बहुत ही ज्यादा तालमेल की कमी थी, बहुत ही ज्यादा। और वो सारा तालमेल अब बहुत सिंक वे में आएगा और ये मेरी नजर में तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। और ये बहुत ही आगे जाके, जिसको फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, कि अगर वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि थॉट प्रोसेस हर जगह अच्छे होते हैं, बट एग्जीक्यूशन पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आई तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। दैट्स द बिग रीजन वो वीडियो बनाई थी मैंने।
आप ज़रूर देखिए, और इसलिए मैं कहता हूँ चैनल को फॉलो करते रहिए, प्रॉपर वीडियो आती रहती है, आपको बहुत हेल्प होगा, जिसके कारण हम टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट देते हैं। जैसे आज सुबह में निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल दिया था, तो अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप बात करते हैं एक पसंदीदा शेयर की जिसकी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड का ऐलान हो चुका है, 6 महीने में 45% का रिटर्न दिया है। तो क्या हुआ है, 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने की बात कर दी है, हर एक शेयर 2 भाग में बट जाएगा, राइट। और 15 रुपए के फाइनल डिविडेंड की घोषणा की गई है। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, जो एक बेहतरीन शेयर है, बहुत मेगा रिटर्न दिया है और बहुत बेहतर तरीके से भाग रहा है, जिसके कारण ये स्टॉक इतना महंगा हो गया है कि लोग अब रिटेल भाई खरीद नहीं पाते हैं। तो अब ये जो रिकॉर्ड डेट है वो है 29 सितंबर 2023, राइट। क्या है, 29 सितंबर 2023। तो अब इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, नए रिटेल भाई इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और HCL के बारे में तो ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों का फेवरेट शेयर है। तो बस प्यार करते रहिए, फॉलो करते रहिए ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ों के लिए। और बस थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।